प्लीज। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है रात 12 बजे तक इस्तीफा ले लिया जाए या फिर अमित शाह को सैक कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी को कहा है, प्रधानमंत्री को। कांग्रेस इज टेकिंग टू अ डिफरेंट लेवल। देता हूं, पप्पू यादव जी ने जो बोला बाबा साहब को लेकर कैसा दुष्प्रचार किया जाता है। पप्पू यादव जी, आप कोई बात नहीं, आपको जो लोग समझाते होंगे, या इसमें पप्पू यादव जी की बात नहीं है, ये सारा लेफ्ट एयर सेकुलरिस्ट मीडिया यही समझाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब की किताब है द अनटचेबल्स, जो उन्होंने 1948-49 में लिखी है। उसका जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें 145 नंबर पेज के आसपास जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्लियर कट लिखा है, देयर वॉज नो अनटचेबिलिटी इन मनूज एरा। ये 1948-49 की बाबा साहब की किताब द अनटचेबल्स, और उन्होंने लिखा 8वीं शताब्दी के बाद भारत में इसका उल्लेख मिलता है। अब आइए साहब, दूसरी किताब उनकी हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 आखिरी पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने कहा देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक के शूद्राज जी। अब दोनों बातों के बाद बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। बाबा साहब के नाम पर आए बाएं साएं बोलकर राजनीति करना और बाबा साहब का ईमानदारी से साहित्य पढ़ना अलग बात है। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूं। अमित जी, जो ये लोग कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनको लगा कि कोई बात आपत्तिजनक कह दी गई है, तो जो सदन में थे उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया उस समय? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो राज्यसभा में बैठा था, कोई विरोध नहीं हुआ विपक्ष की तरफ से। आज यहां महुआ मांझी जी बैठी हुई हैं, वो तो राज्यसभा में थी, क्या बोला? अरे वहां विरोध करते, वॉकआउट करते, समझ में आता आपको लगा? क्योंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, वो 12 सेकंड नहीं सुन रहे थे। लेकिन कहाँ बोलने दिया जाता है? 12 सेकंड, अरे सुनिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, वो आपत्ति क्या, पूरी बात सुनिए, परेशान न होइए। अब मैं पूछना चाहता हूं, अरे बताइए क्या विरोध किया था? पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला तो क्या वॉकआउट किया? नहीं किया। ये सारी, अब देखिए बीच में बोलना गलत दिया जाता है, अब बीच में डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही तथ्यात्मक बात आई, बीच में डिस्टर्बेंस शुरू है कुछ बोलने के लिए। अमित जी, यही प्रॉब्लम है, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया नहीं कि बीच में डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूं, ये 12 घंटे बाद 12 सेकंड याद आए। अरे अमित शाह जी 90 मिनट बोले हैं, 550 सेकंड का वीडियो सबके सामने है। और मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी ने तो बोला है, पीसी राय को कोट किया, मैं पुनः कोट कर रहा हूं। अरे नेहरू क्या सोचते थे अंबेडकर जी के बारे में? 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला चुनाव जीतने के बाद एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा है लखनऊ से, और लेटर का सोर्स कोट कर रहा हूं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। और वहां पे वो लिखते हैं कि आवर विन इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस वाज मच मोर देन एक्सपेक्टेड। यानी बॉम्बे शहर और बॉम्बे प्रोविंस, यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, उसमें बड़ी अच्छी जीत हुई है। और आगे लाइन है, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, अंबेडकर हार गए हैं, इसकी खुशी है। और आगे उन्होंने लिखा है, सोशलिस्ट हैव जॉइंड विद अंबेडकर पार्टी एंड दैट हैज लेड टू लॉस ऑफ देयर रिप्यूट। क्योंकि सोशलिस्ट ने अंबेडकर सुधांशु, मेरा तमाम पैनलिस्ट से निवेदन है, टाइम लिमिट को फॉलो करें, टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके, वो कह रहे हैं कि हिंदुवादियों की तरफ आ गए थे, जो बात करनी है वो फैक्ट पे करनी है। ओके, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। पप्पू यादव, क्या आपको लगता है विपक्ष फैक्ट पे बात नहीं कर रहा? क्योंकि पप्पू यादव, क्योंकि विपक्ष, सुधांशु एक सेकेंड, विपक्ष क्या फैक्ट पे बात नहीं कर रहा पप्पू यादव? और विपक्ष एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, जिसको प्रधानमंत्री ने बोला एक सड़े हुए इकोसिस्टम का से नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव में बिल्ड किया कि बीजेपी आएगी, मोदी आएगा, संविधान बदला जाएगा, मोदी आएगा तो आरक्षण समाप्त होगा, एडिटेड क्लिप चलाएगा चुनाव के अंदर। और रेवंत रेड्डी का नाम आया तेलंगाना के मुख्यमंत्री का, जो कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता का नाम आया। क्या एक झूठा वीडियो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अमित शाह के खिलाफ? सर मेरी नहीं, एक बात समझिए, किसी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि 400 पार संविधान बदलो। 400 पार यदि हो गया होता तो 1 नेशन 1 इलेक्शन छोड़िए, होता 1 नेशन नो इलेक्शन। तो बीजेपी तो 2019 से 24 तक भी लगभग 300, एनडीए 370 ही तो था। मेरी वही बात तो मैं भी कह रहा हूं, बीजेपी के पास 300 शब्द था तो 1 नेशन 1 इलेक्शन तब क्यों नहीं लाए, जब 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे, 11 साल नरेंद्र भाई मोदी जी थे, तो इनको तो उस वक्त 1 इलेक्शन। ये और मुद्दों पर कभी बात नहीं करती, ये हमेशा एक व्यक्ति के गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं।
इनको किसी फार्मर्स पर, किसी बच्चे के पेपर क्वेश्चन आउट पे, इनको वन नेशन वन एजुकेशन पे, वन नेशन वन, लेकिन बताइए ना, लेकिन देखिए आज अंबेडकर पर, आज बाबा साहब अंबेडकर पर चर्चा हो रही है क्योंकि उसी को विषय बनाया गया है। पॉइंट यह है कि पंडित नेहरू के अंबेडकर जी के बारे में सोच क्या थी, उसके ऊपर विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता जरूर बोले। क्या सोच थी पंडित नेहरू की? एक बात मैं देखिए, एक बात समझिए, पंडित नेहरू जी का रेस्पेक्ट अंबेडकर जी के प्रति खुद अंबेडकर साहब ने अपने वक्तव्य में, उन्होंने, अभी मैं सुन रहा था सदन के भीतर, सुनिए एक सेकेंड, आपने बहुत बड़ी बात बोली, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए अपने भाषण में विस्तार से अपनी पीड़ा को बयां किया था और कहा था कि मुझे समितियों में नहीं डाला जाता था, मुझे बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जाता था। यह अंबेडकर साहब ने पंडित नेहरू के बारे में बोला है। सावरकर ने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को भारत की आइडियोलॉजी नहीं मानी। आप उसकी बात करिए। और इनकी ओके जिनका आजादी से कोई लेना देना नहीं। पप्पू जी, यू मेड योर पॉइंट। कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। क्या आपको लगता है कि विपक्ष, चलिए विपक्ष का काम है राजनीति करना, उन्होंने आपको अपने पॉलिटिकल ट्रैप में फंसा दिया है? जैसा मैंने पहले भी सवाल पूछा, खड़गे साहब ने रात 12 बजे तक इस्तीफा मांगा है अमित शाह का। क्या बोलते हैं भैया, भाई आप ट्रैप में कैसे फंसा दिया? ये बोले हैं सदन के भीतर, तब वो सामने बातें आई है ना। सुधांशु त्रिवेदी, ट्रैप में कोई कैसे फंसा देगा किसी? लगता है सुधांशु त्रिवेदी के साथ संपर्क नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन मलूक नागर, सावरकर, माफ करिए, अंबेडकर जी को लेकर जो विषय चल रहा है, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है या उससे ज्यादा कुछ, या बैकफुट पे हैं आप लोग? एनडीए मतलब एक तो आज सब देश के सामने साफ हो गया कि पप्पू यादव किसी को नहीं बोलने देता किसी मीटिंग में, और रमेश देवगन किसी को नहीं बोलने देता। तो आज दोनों की भिड़ंत में मजा आ रहा है। कोई से को नहीं बोलने दे रहा, दोनों का इलाज हो गया, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। अरे मेरा इलाज ना करिए गुरुजी, अब अपनी बात कहिए। बाबा अंबेडकर साहब की जहां तक बात है, बाबा अंबेडकर साहब गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मजलूमों के, कुचले हुओं के, अकलियत समाज के देवता की तरह थे, देवता की तरह है। अगर रमेश देवगन साहब इनको किसी को जाना है तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1947 से 1952 तक की तमाम बिल्कुल वहां चले जाएंगे। लेकिन साल 2000, मलूक नागर, आप एनडीए में 2024 की बात कर रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या आपको लगता है कि एनडीए बैकफुट पर है, जैसा बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है? अरे यार, बात तो अमित देवगन ने भी तो कहा। पप्पू यादव जब बोलता था आप सुनने देते हो? मेरे बीच में कूद करके बोलने दो प्लीज, खत्म करने दो मेरी बात को। बिल्कुल एनडीए बिल्कुल नहीं है। एनडीए हमेशा दलितों की, पिछड़ों की बात करते आए हैं। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवा के ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, उन्हें मंत्री बना के अपने हिसाब से काम कराना चाहते थे बाबा अंबेडकर साहब ने। इसीलिए इस्तीफा की पेशकश करी है। नेहरू जी ने कहा कि इस्तीफा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिछड़े समाज से पप्पू समाज और हम जहां आते हैं, इन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी को 1.5 साल 1975 में इमरजेंसी में जेल में डाला, और उसके बाद दलितों की बहुत बड़ी नेता इस देश की मायावती जी को और मुलायम सिंह जी को जेल में डालने की कोशिश करी, सीबीआई के केस रजिस्टर्ड करके ये पिछड़ों के खिलाफ। ठीक है मलूक नागर, इट्स बीन मोर देन 1.5 मिनट, यू मेड योर पॉइंट। मलूक नागर जी, आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मेरा इस्तीफा अगर लेना है तो ले लीजिए, खड़गे जी आपको अगर आनंद आता है, लेकिन आपका एजेंडा इससे सेट नहीं होगा। और सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि लगभग 1.25 घंटे बोले गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन एडिटेड क्लिप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो है वो चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ये सड़ा हुआ इकोसिस्टम क्या कर पाएगा? जवाब प्रियंका जी। प्रियंका चतुर्वेदी, प्लीज मेक योर पॉइंट। लगता है प्रियंका तक आवाज नहीं जा पा रही है। महुआ जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज के समय में भाजपा के बड़े नेताओं की करनी और कथनी में
बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। एक तरफ वो लगातार दिखा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है, भक्ति है, सम्मान है, और दूसरी तरफ जब उनको कुछ करने का होता है, आपने देखा कि अभी झारखंड में इलेक्शन हुए, वहां पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, उनमें नफरत और जहर फैलाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े नेता पूरे देश भर से झारखंड में गए और उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया, खुलेआम पोस्टर लगाए, पैम्पलेट बंटवाए, अपने कैडर को टी शर्ट पहना के बटोगे कटोगे का। उन्होंने चुनाव के दिन, जिस दिन वोटिंग थी, उस दिन गलियों में उन्होंने मार्च कराया वोटर के सामने कि देखो और नफरत फैलाओ, और लोगों को ऐसे ऐसे वायरल वीडियोस की वीडियोस वो तो झारखंड चुनाव में बीजेपी को उसका नतीजा भी मिल गया ना। माननीय हेमंत सोरेन जी, सुनिए, वो उसका नतीजा भी मिल गया। जो वहां पर प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी रिजल्ट देख लिया कि क्या नतीजा आया है। बराबरी को सम्मान दिया गया है इस देश में, तमाम नागरिक बराबर जी, हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में है ना कि इस देश में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। मुझे पता है दो विपक्षी नेता बोल चुके, सुधांशु बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं